हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। शाम नहीं, एक्चुअली काफ़ी शाम हो गई थी, इंदर के आने का टाइम हो गया था। और आप लोगों ने मौसम तो देख ही लिया कि मौसम कितना अच्छा हो गया था। और इतना अच्छा मौसम हो और पकौड़े ना बने, ऐसे तो कभी होता ही नहीं। तो इंदर से फ़ोन पे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि पकोड़े बना ले, कुछ बना ले, मौसम कितना अच्छा है। तो फिर समझ में नहीं आया। और बैंगन पड़े हुए थे, वो जो लंबे वाली बैंगनी नहीं होती, वो पड़ी हुई थी 3-4। तो मैंने वही पतले पतले लंबे स्लाइस काट लिए थे। तो सोचा उसके पकोड़े बना देती हूँ और चाय बना लूँगी। उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ अभी मैं। और जब मैं वो वाले बैंगन बनाती हूँ ना, जो पतले लंबे वाली बैंगनी होती है, तो उसकी डंडियाँ भी मैं कट नहीं करती हूँ। वो भी स्लाइस के साथ लगी रहती हैं। इंदर को पसंद है और अच्छी भी लगती हैं, थोड़ी क्रंची हो जाती है ना वो भी। तो वो भी साथ में ही लगी हुई हैं। बैंगन के पकोड़े नॉर्मली जैसे सब बनाते हैं वैसे ही मैं बनाती हूँ। मौसम जब चेंज होता है अच्छा तो लगता है, खुशी तो होती है मुझे तो खास करके। लेकिन मुझे अपना ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है ना, कोई भी वेदर, जैसे सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी आती है, तो मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है मौसम चेंज होने से। पता नहीं ऐसे सबको होता है या नहीं होता, लेकिन मुझे होता है। और परसों से ही मेरे सर में ना कुछ सरसराहट सी है, उसको दर्द तो नहीं कहा जा सकता, कुछ अजीब सा है जो मैं बता नहीं सकती। शायद जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी वो समझेंगे मेरी बात। और मुझे तो एक्सट्रीम माइग्रेन है। जैसे कईयों को एक साइड पे होता है, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, लेकिन मुझे पूरी मतलब पूरी साइड पे है। कभी मुझे लेफ़्ट साइड होता है, कभी राइट साइड होता है। कंप्लीट माइग्रेन है मुझे। तो मेडिसिन भी लेनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मौसम चेंज होने से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, बरसात है, बीच में गर्मी है और सर्दी भी आएगी। तो जो बीच का मौसम होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आती है। और मैं एक बात सोच रही थी, आप लोग मुझे सलाह दीजिए कि मैं ना, ये जो कढ़ाई देख रहे हैं ना आप, जो मैंने रखी हुई है फ्राइंग के लिए, इसको घिस घिस के मैं साफ़ कर कर के तंग आ गई हूँ। क्योंकि जब भी फ्राइंग का काम होता है उसके बाद जैसे तेल पड़ा रहता, तो ऐसे होता है कि कभी 1-2 दिन छोड़ के फिर फ्राइंग हो गई, तो बाद में उसको घिसना पड़ता है। और मैं तंग आ गई हूँ उस घिसने से। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं काली कढ़ाई ले लूँ फ्राइंग के लिए स्पेशली। आप लोग बताइए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? फिर मुझे उससे घिसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो काली होगी ना। देखिए, सफाई तो करनी पड़ेगी उसकी, साफ़ तो करना पड़ेगा, वो तो करना ही है। लेकिन फिर वो ऐसा नहीं लगेगा कि अब ये काली हो गई है क्योंकि वो पहले से ही काली होगी। काली कढ़ाई का मतलब लोहे की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई ले लेती हूँ, क्योंकि वो काली ही होगी ना, फिर इस वजह से दिमाग चला तो रही हूँ, देखिए क्या करती हूँ। और ये पकोड़े मैं पहले एक बार कच्चे करके निकाल लूँगी, उसके बाद दोबारा से फ्राई करूँगी। मैं तकरीबन पकोड़े ऐसे ही फ्राई करती हूँ, फिर ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बन जाते हैं, अच्छा टेस्ट आता है फिर उनका। पहले मैंने बैंगन पानी में डिप करके रखे हुए थे, और उसी में से निकाल के डायरेक्ट मैं बेसन में लगा के फ्राई कर रही थी। लेकिन फिर बाद में मुझे ऐसे लगा कि पानी गीले हैं ना बैंगन, जैसे पानी में से निकाल रही थी तो बेसन में डाल रही थी, बेसन भी पतला हो रहा था, तो फिर मैंने छन्नी में डाल लिए बैंगन। और इसको बनाते बनाते ही इंदर आ गए थे, अभी मेरे पूरी फ्राई भी नहीं हुए थे। और फिर इंदर से तो सब्र होता ही नहीं है बिल्कुल भी। उनको तो ये था कच्चे पक्के जैसे भी हैं, बस मुझे दे दे जल्दी से। क्या पता बैंगन के पकौड़े बन गए नहीं। कच्चे हैं, अभी निकालने हैं मैंने दोबारा से। सब्र कितना रखो। खा लिए? नहीं, कच्चे हैं अभी, तो कच्चे तो निकालने आधा हैं। आधा खा लेते हैं। अभी तो मैंने कच्चे निकालने हैं, मानोगा थोड़ी अब। चाकू का है। ये देखो चाकू, मैंने कहा था ना बड़े बड़े छुरे हैं मेरे पास। थैंक यू। बैंगन के पकौड़े रेडी हैं, इधर चाट मसाला डाल रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए।
क्यों ड्राइवर? वो तो मेरे को ही पता है, मैं तो टेस्टर तो नहीं है। जब भी आप हाथ लगाते हो ना बस तोड़ देते हो इसको। मैं हाथ ही लगाता हूँ बस, टूट हाथ जा- लगाने से टूट जाता है। टूट मेरा क्या जा- कसूर है इसमें टूट भला? जाता है फिर ये। मुझे क्या पता बोलो। मैं तो जब भी हाथ लगाता हूँ आप कुछ ना कुछ बोल देते हो, ये टूट गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बस आप इसको छेड़ा ना, मेरा हाथ लगाना ही गुनाह हो गया मतलब। आप इसको छेड़ा ना करो। आप ही ने तो बोला था उठाओ इसको, मैंने तो उठाया ही था बस, हाथ लगाया और बोला टूट गया ये। बेचारे की उम्र 2 महीने भी नहीं है और इतनी बार इसका ऑपरेशन हो चुका है बेचारे का। बहुत हो गया, अब तो नहीं खुल रहा। नट अच्छी तरह हो गया कस? हाँ, फंसा तो गया कुछ। बस ठीक है फिर, चलो ठीक। ठीक है, चलो हो गया। वेलकम बैक। और टाइम देखिए कितना हो गया है, 9:45 बज गए हैं रात के। और हमने डिनर नहीं किया अभी तक, और कोई सलाह भी नहीं है किसी की करने की, क्योंकि जैसे आपने देखा वो पकौड़े है तो थोड़े थे, 3-4 बैंगन ही थे जो पतले लंबे वाले होते हैं ना, वही मैंने बनाए थे उसके पकौड़े। लेकिन वो बे टाइम से हो गए एक्चुअली ना, खाते खाते तक लेट हो गया। फिर चाय भी मैंने इंदर के कहने पे ले ली उनको कंपनी देने के लिए, लेकिन वो टाइम नहीं था चाय का ना, तो वो हैवी पंसा लग रहा है। किसी ने भी नहीं किया डिनर, इंदर ने भी सब्जी ले ली बस थोड़ी सी, बच्चों ने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। वो हैवी पंसा अभी भी लग रहा है कि वो बे टाइम में हो गए। और शाइन हो गई है मुझसे नाराज, क्योंकि उसने बैंगन के पकौड़े नहीं खाने थे, उसे खाने थे वो आलू के चिप्स वाले नहीं होते, वो वाले खाने थे। और मैंने कहा कि बेटा मैंने बेसन ही इतना घोला था, बेसन एक्चुअली ख़त्म होने वाला है मेरा। तो वो नाराज़ हो गई है मेरे से। कोई नहीं, मना लूँगी उसको। एक्चुअली हमारे घर में ऐसे होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में होता है कि खासकर जब पकोड़ों की बारी आती है ना, तब काम शुरू तो इतने से होता है स्टार्ट। इनको ट्रिक कहते हैं ना, टिप्स और ट्रिक्स आती है मुझे ना वो करने की, पटाने की। लेकिन आज मैं नहीं मानी बिल्कुल भी, क्योंकि स्टार्ट होता है इतने से, बस ये वाले थोड़े से बना ले बस। फिर जैसे बेसन घुलता है, जैसे काम स्टार्ट होता है, फिर आने दे प्याज के भी, अब आने दे आलू के भी, अब आगे सर्दी होगी, आने दे गोभी के भी। ये भी एक्चुअली हमारे घर में मैं कहती हूँ हम 2.5 जने हैं, वैसे तो 4 है, लेकिन कहने की बात होती है कि हम लोग 2.5 जने हैं और 50 वैरायटी इनको पकौड़ों की चाहिए। सबको सबके अलग अलग है। जैसे अब सर्दियाँ आएंगी ना, तो आप लोग देखेंगे इंदर के फेवरेट है गोभी के परांठे, नहीं गोभी के पकौड़े। और वो मतलब हफ्ता 10 दिन निकलेगा और फिर इंदर कहेंगे बना लेना थोड़े से, ठंड है कोई नहीं बना ले थोड़े से। और जो माही है उसको बैंगन के पसंद है, उसके फेवरेट है बैंगन के। और शाइन को वैसे ऑल टाइम उसके फेवरेट तो पनीर के हैं। और मेरी तो कभी बारी नहीं आती, क्योंकि मुझे पालक और आलू प्याज डाल के जो मिक्स पकौड़े नहीं होते, मुझे वो पसंद है। वैसे तो सर्दी में ही पालक होती है अच्छी पालक, और जब इतना झंझट पड़ जाए फिर मैं और होता चल रहा है नहीं, 2 महीने में से खा लूँगी। अब इतना 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 क्या वैरायटी बनाए है ना, वो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। फिर जिसका मर्जी से नहीं बनाओ उसी का मुंह बन जाता है कि मेरे हिसाब से नहीं बनाया। तो आज शाइन का मुंह बन गया कि आपने मेरी मर्जी से नहीं बनाया। और ये कुर्ते जो लिनन के होते हैं ना, इनको जितना मर्जी प्रेस कर लो, इनके कॉलर ना थोड़ी देर बाद मुरझा ही जाती है। और इस कुर्ते का तो थोड़ी देर बाद ऐसे ही हो जाता है। पता नहीं क्या है, इसको जितना मर्जी प्रेस कर लो, पर ये बेचारा थोड़ी देर बाद ना ऐसे हो जाता है जैसे कभी, पता नहीं। और आप लोग कहेंगे कि कोई काम भी नहीं किया और इतनी देर बाद मिल गया, मतलब जैसे वो जो पकौड़ों वाला सीन हुआ था सीन हुआ था, मतलब वो 7 बजे के करीब हुआ था ऑलमोस्ट। और उसके बाद आपने देखा कि मेरा ट्राईपोड बेचारा किस हालात में है, वो भी आपने देख लिया। वो एक्चुअली टूट गया था जब हम घर गए थे ना, तब वो नीचे गिरा था बहुत ज़ोर से, तब से उसकी हालात ऐसे हैं। उसके पेज पूछ पता नहीं कब निकल जाते हैं और कब हो जाते हैं। और मैं सच में इंदर से गुस्से से कह रही थी कि आप जब पकड़ते हो तब ये टूट जाता है, पर उनका ना सच में बताऊं कोई कसूर नहीं है। पता नहीं उनके साथ ऐसे हो जाता है कि जब भी वो ट्राईपोड को, वैसे वो छेड़ते नहीं, उनके छेड़ने की कोई चीज़ भी नहीं है और उनके पास टाइम कहाँ है, बेचारे रात को तो आते हैं। लेकिन जैसे ही जब कभी भी, चाहे 15 दिन बाद 20 दिन बाद मैं उनको कहूँ ना यहाँ से उठा के वहाँ भी बेचारे रखते हैं ना, और वो पेज गिर जाता है। जैसे उस पेज को पता चल जाता है कि इंदर ने मुझे हाथ लगा लिया। और वो बेचारे सच में वो सच कह रहे थे कि हाथ लगाने से उसको कोई पुर्जा हिल जाता है, और मैं फिर इरिटेट हो जाती हूँ कि खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पता नहीं तंग आ गई हूँ। वो उसका पेज सा कुछ निकल गया है, वो कसना पड़ता है, वो उसकी परेशानी हो गई। और एक परेशानी से मुझे राहत मिली है, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, मुझे कुछ परेशानी चल रही थी अपने चैनल से रिलेटेड,
देखिए जब चीज़ में आप पढ़ते हैं ना तभी आपको पता चलता है दूर के पहाड़ सुहावने ही होते हैं। तो पहले तो बहुत आसान लगता था, बड़ा इजी लगता था, वैसा ही काम है। लेकिन अब पता चल रहा है बीच में जैसे जैसे घुस रहे हैं, जैसे जैसे पता चलता जा रहा है, तो वो कुछ चीज़ें ना गले की हड्डी बनती जा रही है, क्योंकि नहीं पता। जो चीज़ नहीं पता वो फिर आपके लिए वही हो जाता है कि मुश्किल काम हो जाता है। और तब से लेके तकरीबन 7:30 बजे से लेके अभी 9:45 हो गए हैं, हम लोग फ़ोन पे ही लगे हुए थे, मैं और इंदर। और सर ना जैसे चकराने सा लग गया, अभी ना सरसराहट सी है सिर में, अजीब सा लग रहा है, आंखें भी ना और तरह से हो गई हैं। लेकिन शुक्र है भगवान का, जो प्रॉब्लम थी वो मतलब 95% तक सॉल्व हो गई, 5% है उसको भी कर लेंगे। और अंदर ये बात कहते हैं कि अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो मरना तुम्हें ही पड़ेगा। बड़ी सही बात है। कई बार ना मैं सच में कहती हूँ, जब मैंने शुरू शुरू में ये कहावत सुनी थी ना इंदर से तो मेरे को ऐसे लगता था कि ये कैसी कहावत है, ये क्या होता है मैंने कभी सुना ही नहीं था। लेकिन सच में आपका काम है ना, तो आपको जितना पेन होगा ना उतना किसी को नहीं होगा, जितना आप उतनी पेन से उस चीज़ को लोगे। तो वो काम मेरा हो चुका है एक्चुअली। मैंने जो आपसे कहा था ना कि अपने एडिट गुरु के पास जाऊंगी और उनसे बात करूंगी, बात मेरी हो गई थी फ़ोन पे। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं जा नहीं पा रही थी, बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से मेरा निकलना नहीं हो पा रहा था घर से। तो वो मेरे को बड़ी परेशानी चल रही थी। लेकिन 95% हो गया, मैं रिलैक्स हूँ काफ़ी हद तक। जो मुझे परेशानी चल रही थी, काफ़ी दिनों से मैं परेशान थी उस चीज़ को लेके, वो मेरी सॉल्व हो चुकी है मेरे चैनल को लेके। और 5% की वो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वो बस बस अब मतलब स्ट्रेस कम हो गया कि ठीक है वो हो जाएगी। ये बोली मेरे को बड़ी लग रही थी, जैसे कोई चीज़ होता है ना आपको लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम है, ये पहले सॉल्व होनी चाहिए, तो वो सॉल्व हो चुकी है। तो फिर सोचा अभी वीडियो का एंड कर लूँ और मिल भी लूँ, क्योंकि ऐसे बात नहीं हुई थी ना, फेस टू फेस वाली बात नहीं हुई थी हमारी। तो वीडियो का करते हैं एंड। और आप लोग लाइक कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको भी दबा दीजिए। और मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।